ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 23 जनवरी कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। और हमेशा के तरीके से जो आपके प्रश्न हैं उन दोनों प्रश्नों को सम्मिलित करते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, किसी का विवाह की लॉन्गेविटी कैसे डिसाइड होती है। देखिए, विवाह जो होता है वो सप्तम भाव से कुंडली में देखा जाता है और कुंडली का जो सप्तमेश होता है और सप्तम भाव का जो कारक होता है शुक्र, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती है कि विवाह कितना लंबा चलेगा। क्योंकि विवाह तो सप्तम स्थान हो गया। अगर विवाह के स्थान का मालिक किसी के साथ, अगर आप काल पुरुष की कुंडली देख लीजिए अर्थात मेष लगन की कुंडली देखा जाए तो सप्तम भाव जो होता है वो शुक्र का होता है। शुक्र अगर कुंडली में सप्तम भाव में ही रहे तो बहुत लंबी चांसेस है कि आपका जो लॉन्गेविटी रहेगी, शादी का जो बंधन रहेगा वो काफ़ी लंबा चलेगा। लेकिन अगर शुक्र कहीं ऐसे जगह पर बैठ गया छठे, आठवें, 12वें में और साथ में वहाँ पर बैठने के बाद वो किसी पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाता है, जैसे मंगल से, सूर्य से, क्रूर ग्रहों से या पापी ग्रहों से, राहु से, केतु से या शनि से अगर पीड़ित हो जाता है तो उस कंडीशन में लॉन्गेविटी तो बढ़ जाता है लेकिन परेशानियां भी ज़्यादा रहती है। इसके लिए केवल 3 लाइन का सूत्र होता है। उन तीनों लाइन के सूत्र को याद रख लीजिए। पहला लगन देखिए, लग्नेश देखिए, उसके पावर को देखिए। दूसरा सप्तम देखिए, सप्तमेश देखिए और सप्तमेश की युतियाँ देखिए। किसी पाप ग्रह या किसी निगेटिव ग्रहों के साथ तो युति नहीं कर रहा है। और इसके बाद इसके अंदर कितने सौम्य ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। और अंत में सप्तमेश को तो आपको देखना ही देखना है। सप्तमेश का जो कारक है शुक्र को आपको देखना ही है। इन सभी के बाद ज़रूर मैं चेक करके बता सकता हूँ कि विवाह का जो बंधन है वो कम टाइम तक चलेगा, विवाह का बंधन लंबे टाइम तक चलेगा। इसीलिए प्राचीन काल में और आज भी कई लोग जो होते हैं विवाह करने से पहले गुड़ को मैच ज़रूर करा लेते हैं। लेकिन पश्चिम देशों में तो ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि पश्चिम देशों में तो कोई हम गुड़ नहीं मिलाते, ना ही कुंडली मानते हैं, तो सबसे ज़्यादा तलाक भी वहीं पर होते हैं। यहाँ पर अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में गुड़ तो मिलाकर शादी जो लोग करते हैं और सही से अगर गुड़ मिलाया जाए तो निश्चित रूप से अगर उसमें कुछ दोष है उसका उपाय करने के बाद ही, विवाह करने के बाद भी लॉन्गेविटी बढ़ती है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा ग्रह हड्डी में रोक देता है। जिनके जॉइंट पेन होते हैं, मैं कई बार इसी चैनल पर बता चुका हूँ कि हड्डियों का जो कारक होता है वो सूर्य देवता होते हैं। इसके अलावा ये अग्नि प्रधान तत्व हैं और पूर्व दिशा के मालिक भी होते हैं। आत्म कारक ग्रह है। अगर आत्मा आपका पीड़ित रहेगा तो हड्डियों में दर्द रहेगा, अर्थात अगर सूर्य पीड़ित है तो आपको हड्डियों में दर्द निश्चित रूप से देगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और सूर्य को सही करने के लिए अगर कारक है आपकी कुंडली में तो निश्चित रूप से आदित्य हृदय शोध कीजिए। अगर मारक है तो निश्चित रूप से सूर्य को जल दीजिए और लाल वस्त्रों का, लाल रंग की चीज़ों का दान कीजिए। तो ये 2 प्रश्न थे। कल चंद्रमा जो रहेंगे कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ये कल कृष्ण पक्ष पंचमी सुबह 9:12 तक रहेगा। उसके बाद षष्ठी स्टार्ट हो जाएगा। चंद्रमा हस्त नक्षत्र में अर्थात अपने ही घर में रहेंगे। अपने ही राशि, चंद्रमा का जो हस्त नक्षत्र है उसका जो मालिक होता है वो खुद चंद्रमा होने के कारण, स्व नक्षत्र में होने के कारण ये अच्छा परिणाम या बुरा प्रभाव कैसा देंगे आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में कल का दिन थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की ज़रूरत है। चंद्रमा अष्टम में रहेंगे तो माता के स्वास्थ्य में भी परेशानी, आपके स्वास्थ्य में भी परेशानी हो सकती है। अकस्मात खर्च का बढ़ना तय है। अकस्मात ऐसे खर्च आ सकते हैं जिसका आपने, मतलब सडन जिसको कहते हैं, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं, अकस्मात वो खर्च सामने आ गया और वो उस कारण से थोड़ी सी मानसिक तनाव यहाँ पर बढ़ेगी। उधर संबंधित कुछ परेशानी भी कल के दिन लगने वाली है। लेकिन जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, शेयर सट्टा से लाभान्वित हो सकते हैं। और साथ में कार्य व्यवसाय को लेकर कोई बहुत अच्छे परिणाम नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि एवरेज परिणाम कल के दिन देखने को मिलेंगे। और साथ में धन की स्थिति जो रहेगी वो सामान्य ही बनने वाली है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ें जो हैं उसमें
आय के साधन में अगर आप काफ़ी लंबे दिनों से कुछ प्रयास कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसमें आपको अकस्मात सफलता मिलने के योग कल के दिन ज़रूर मिल रहे हैं। कल के दिन आपको ज़रूर केसर का तिलक लगाकर ही घर से निकले, जिससे कि सारे काम अच्छे हों। इसके अलावा वृषभ लगन की बात किया जाए, वृषभ लगन में कल 23 जनवरी आपके लिए चंद्रमा लगन से पंचम में रहेंगे, और पराक्रमेश जब पंचम में रहेगा तो विद्यार्थी वर्गों को काफ़ी मेहनत करने के बाद सफलता मिलेगी, और जो लोग विद्यार्थी वर्ग नहीं हैं उनके लिए भी काफ़ी मेहनत कल लगा रहेगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद ही चीज़ों को आप सफल बना पाइएगा, और इसके लिए आपका आत्मबल यानी आप ऊर्जावान महसूस करेंगे अपने आप को। जीवन साथी के साथ अभी भी विवाद की स्थिति रहेगी, जब तक गोचर में केतु अकस्मात बैठा हुआ है और सप्तम का कारक शुक्र पापकर्तरी योग बना रखा है, तब तक आपको ये राहत नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा कार्य व्यवसाय को लेकर कल किसी प्रकार की शुभ समाचार, चाहे वो दूर संचार माध्यमों से हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो, कुछ एक अच्छे समाचार मिलेंगे। दैनिक रोजगार में कुछ कठिनाइयों का अनुभव आप करेंगे। शेयर सट्टा लॉटरी से कल दूरी बना कर रखें, और यहाँ पर गुप्त शत्रु का अकस्मात हावी होना आपके मान पद प्रतिष्ठा को भी परेशान कर सकता है। आय सामान्य रूप से रहेंगे, इसमें कोई चेंजिंग मैं कल के दिन नहीं देख रहा हूँ। इसके अलावा मिथुन लगन में कल चंद्रमा जो रहेंगे आपके लगन से चतुर्थ स्थान पर रहेंगे। धन का मालिक निश्चित रूप से आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, तो आपको मानसिक सुख तो यहाँ पर दे देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। माता के तरफ आपका अगर कुछ परेशानियाँ चल रही थी माता के स्वास्थ्य में, वो भी रिकवर होंगी, लेकिन गले में कुछ कोल्ड कफ इत्यादि मिथुन लगन में भी कल देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखिए। हालांकि बाकी स्वास्थ्य आपका सामान्य से अच्छा रहेगा, भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा, लेकिन वाणी अभी भी संयमित रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य, शनि और बुध जो साथ में अष्टम में बैठे हैं, ये थोड़ा परेशान कर सकते हैं। सूर्य और बुध की जो युति अष्टम में बनी है, ये अकस्मात एक लंबी दूरी की यात्राओं के लिए भी कल आपको ले जा सकती है, और यात्राएं करनी चाहिए। यात्रा करने से कई रुके हुए कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे, जिससे कि आर्थिक उन्नति के योग बन रहे हैं। कार्य व्यवसाय को लेकर दिन सामान्य बीतेगा। कल के दिन गणेश जी की आराधना कीजिए, और साथ में अगर आप नारंगी कलर की चीज़ों का अगर आप दान कर देते हैं, चाहे वस्त्र में चाहे खाने के सामानों में, तो आपके लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में कल चंद्रमा आपके मेहनत में रहेंगे। आपका लग्नेश खुद मेहनत में चला जाएगा, तो सुबह से शाम आप केवल मेहनत करते हुए ही पूरा टाइम व्यतीत करेंगे, और आपको मेहनत करना भी चाहिए। जिस आत्मविश्वास भी बढ़ने वाला है, ऊर्जा भी बढ़ने वाली है, और जो गुप्त शत्रु आपके ऊपर हावी थे अब वो धीरे धीरे एक एक करके ख़त्म हो रहे हैं। आय के साधन आपके लगातार बढ़ रहे हैं, और वो इस समय जिनके साधन नहीं बढ़े हैं वो कुछ दिनों में आप देखिएगा कर्क लगन में ये साधन बढ़ते हुए नजर आएंगे आपको। और हालांकि धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि तो रहेगी, लेकिन समय अभाव के कारण आप कर नहीं पाइएगा। लेकिन कल के दिन आदित्य हृदय श्लोक जरूर आपको करना चाहिए। जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध मधुर हो जाएंगे, और धन के क्षेत्र में जो भी आप प्रयास कर रहे हैं वो सार्थक रहेगा। सिंह लगन की बात किया जाए, सिंह लगन में कल का दिन आपके लिए सामान्य से अच्छा बीतेगा। विदेशों से धन आगमन का यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहा है चार्ट में। साथ में यहाँ शत्रु जो रहेंगे इस समय आपके परास्त हो जाएंगे, और रोग भी आपके समाप्त होंगे, यानी स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कल का दिन अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंग अभी भी आपका बढ़ता हुआ रहेगा, और विद्यार्थी वर्गों के लिए शिक्षा की स्थिति पहले से और बढ़िया हो जाएगी। अकस्मात आप ऊर्जावान महसूस भी करेंगे, और कई रुके हुए कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। इसमें केवल 2 ही लोगों को परेशानी हो रही है, जिनको हृदय संबंधित कुछ परेशानियां रहती है सिंह लगन के, उनके लिए बहुत ज़्यादा खराब समय अभी भी चल रहा है। अपने स्वास्थ्य का उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और आय के साधन में अगर कुछ आप लगातार प्रयासरत हैं तो आपको ज़रूर यहाँ पर मेहनत करना चाहिए। गोचर में कल का दिन आपके लिए शुभ बन रहा है, और दोपहर के बाद बहुत सारे रुके हुए काम पूर्ण हो जाएंगे। आदित्य हृदय स्रोत निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में आपका जो चंद्रमा है इनकम का मालिक होकर आपके लगन में जाकर बैठा हुआ है, सप्तम को देखेगा, तो आपके आय के स्रोत निश्चित रूप से यहाँ पर बढ़ेंगे। लेकिन मैं बार बार कन्या लगन में एक ही बार रिपीट कर रहा हूँ कि जिनके लीवर फैटी हैं उनके लिए उदर संबंधित कुछ परेशानियाँ अभी भी रहेगी, यानी स्वास्थ्य बहुत अच्छा कल के दिन भी रहे ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। चंद्रमा अपने
नक्षत्र में रहेंगे तो यहाँ पर कुछ अच्छा परिणाम भी आपको देंगे। कार्य व्यवसाय के लिए तो सामान्य से अच्छा देंगे, लेकिन भाग्य का साथ पूरा कल नहीं मिल पाएगा। कर्ण पीड़ा हो सकती है, अकस्मात कानों में किसी प्रकार के रोगों का बढ़ जाना, और साथ में अकस्मात वाहन चलाते समय कोई छोटी मोटी एक्सीडेंट होने के योग भी बन रहे हैं, तो वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। और ओवरऑल कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ यात्राओं के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति सामान्य से अच्छी रहेगी। दिन को शुभ अगर करना हो तो निश्चित रूप से आपको भी गणेश जी की आराधना लगातार करते रहना चाहिए। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में कल कार्य व्यवसाय को लेकर आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। स्थान परिवर्तन के योग भी कल दिखाई दे रहे हैं, और साथ में कार्य को लेकर यात्राएं भी यहाँ पर दिख रही हैं। जो लोग लगातार यात्राएं करते हैं और यहाँ पर कार्य को लेकर जिनके वाटर रिलेटेड काम है, लिक्विड रिलेटेड काम है, उनके लिए काफ़ी परिश्रम के बाद कुछ कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन परिवार में किसी प्रकार का अकस्मात विवाद आपको परेशान कर देगा। साथ में यहाँ पर जिनके डिस्प्यूट चल रहे थे प्रॉपर्टी को लेकर, उनके डिस्प्यूट ख़त्म होंगे और धन का आगमन उसी के कारण हो पा रहा है। हालांकि आप काफ़ी मेहनत इस ड्यूरेशन में करेंगे, और मेहनत करने के बाद ही डिपेंड करेगा कि आप कितना ज़्यादा अपने पक्ष में चीज़ों को लेके आते हैं। लेकिन भाग्य का सहयोग मिलेगा, और विद्यार्थी वर्गों के लिए भी कल का दिन अच्छा रहने वाला है। कल का दिन शुभ बनाने के लिए आपको नारंगी कलर के वस्त्रों का निश्चित रूप से दान करना चाहिए, और शुक्र का बीज मंत्र करना चाहिए। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में कल का दिन अत्यंत शुभ रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, आय के साधन बढ़ेंगे, और शरीर में किसी प्रकार के रोग चल रहे थे तो वो रोग खत्म होंगे। हालांकि गले में हल्का सा इन्फेक्शन मुझे कल के दिन में भी दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग आपके बढ़ेंगे, और संतान को अगर कष्ट चल रहा था तो वो कष्ट अब खत्म होगा, और अच्छे परिणाम आपको ओवरऑल दिखाई देंगे। मन धार्मिक रहेगा, धार्मिक अनुष्ठानों में भी व्यस्त रहेंगे, और कार्य व्यवसाय को लेकर भी जो सीरियसनेस है वो लगातार बढ़ेगी, जिससे कि आप कई प्रकार के चीज़ों को आप सफल बना पाएंगे। धन की स्थिति जो रहेगी वो सामान्य से अच्छी बनेगी। कल के दिन आपको गणेश ये गाय को कल अगर आप हरे कलर का कोई भी या घास आप ले लीजिए, या किसी प्रकार का आप सेवा कर दीजिए गौ को, तो भी आपका दिन कल के लिए अच्छा बनने वाला है। और धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में चंद्रमा आपके लगन से दशम स्थान पर रहेगा, और अष्टम का दोष इसको गोचर में बिल्कुल नहीं लगता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपके माता के साथ संबंध आपके अच्छे बनेंगे। कुछ रुकावट ज़रूर आने वाले हैं कार्य व्यवसाय को लेकर, धन को लेकर, लेकिन इस समय अपनी वाणी को भी आपको संयमित रखना चाहिए। परिवार में सूर्य, बुध और शनि की युति जो द्वितीय भाव में बनी हुई है वो थोड़ा परेशान आपको कर सकती है। आय के साधन लंबे टाइम के लिए जो आप प्रयासरत हैं उसमें अगर सफलता नहीं मिली है तो आपको लगातार यहाँ पर विष्णु भगवान जी की आराधना करनी चाहिए। विष्णु श्रुत का आपको पाठ करना चाहिए, जिससे कि आपके जो काम नहीं बन रहा है वो काम बन जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं। प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार का मनमुटाव हो सकता है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन से नवम में रहेगा, और यहाँ पर अकस्मात प्रेम प्रसंग आपके बढ़ जाएंगे। कार्य व्यवसाय को लेकर उन्नति के योग बन रहे हैं, और गुप्त शत्रु आपके लाइफ में आने से आपके रोग या ऋण को ये बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और मानसिक रूप से तनावग्रस्त कर देंगे। लेकिन फिर भी जीवन साथी का जो आपको सहयोग मिल रहा है, ये सहयोग आपके लिए इस समय एक चमत्कार से कम नहीं है, और ये सहयोग निश्चित रूप से जितनी भी परेशानी विपदाएं आ रही हैं वो विपदाओं को ये ख़त्म कर देगा। गले में जो परेशानियां चल रही थी वो परेशानी ख़त्म होगी, और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानियां मुझे दिखाई दे रहा है। जिनको ऑलरेडी गाइनों की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को थोड़ी सी परेशानियां ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन वार्तालाप करते समय स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से बचना चाहिए। कुछ सोच समझ कर ही रिप्लाई कीजिए, नहीं तो विवाद हो सकता है। मित्र यारों से आपके कुछ विवाद होने के कल संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्रेम प्रसंग सामान्य से अच्छा रहेगा, और धन अर्जन के क्षेत्र में किया गया प्रयास भी अच्छा रहने वाला है। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में चंद्रमा अष्टम में रहेंगे, और
छठवें घर का मालिक होकर अष्टम में रहेंगे। लग्नेश भी अष्टम द्वादश में है, तो बहुत अच्छा योग नहीं कल बन रहा है। निश्चित रूप से किसी प्रकार के जल दुर्घटना होने की संभावना या गले से संबंधित कुछ विकार उत्पन्न हो जाना, ये आपको काफ़ी परेशान कर सकता है। कुंभ लगन में कार्य व्यवसाय चेंज करना चाहते हैं तो कल अच्छा योग बन रहा है। उसमें आप कार्य व्यवसाय के लिए अगर कोई ऑफ़र आता है तो उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और यहाँ पर प्रेम प्रसंग पहले भी बताया था, वो अभी चलता रहेगा और प्रेम प्रसंग भी बढ़ेगा और आपका मेहनत भी यहाँ पे बढ़ना है। जो लोग राजनीति से जुड़ाव किए हुए हैं और कर्क और ये कुंभ लगन के हैं, उनके लिए राजनीति में असफलता के योग है, मतलब राजनीतिक सफलता उनको मिल नहीं पाएगी कल के दिन और परेशानी बढ़ेगी। इसलिए आपको कल के दिन जो है वटुक भैरव का मंत्र करना चाहिए, जिससे कि जितनी भी आपदाएं या निगेटिविटी चल रही हैं वो सभी खत्म हो जाए। भाग्य का सहयोग मिलना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभान्वित रहेंगे। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में कल का दिन चंद्रमा आपके लगन से सप्तम भाव में रहेगा और अभी तक ये रोग में था, अब ये सप्तम में जाएगा तो दैनिक रोजगार के क्षेत्र में अच्छा प्रेम प्रसंग का बढ़ना, जीवन साथी का सहयोग भी मिलना और मानसिक संतुष्टि मिलना। मन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी, किसी से डिस्प्यूट चल रहा था तो वो डिस्प्यूट ख़त्म हो जाएगा। किसी कार्य व्यवसाय को लेकर आपने कुछ प्लानिंग बना रखा है तो उसको एग्जीक्यूट करने का भी कल समय अच्छा दिखाई दे रहा है। ओवरऑल किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बस भाग्य का साथ पूरा नहीं मिल पाएगा, इसलिए शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ा सा दूरी बनाइए। कार्यस्थल पर ऊर्जावान भी आप महसूस कर सकते हैं, भले ही आप ऑफलाइन काम कर रहे हो या ऑनलाइन काम कर रहे हो, तो पूरे दिन कुछ ना कुछ आप देखिएगा कि काम में आप बिजी रहिएगा और धन अर्जन के जो स्रोत होते हैं वो बढ़ने के पूरे इंडिकेशन यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन इस समय सबसे बड़ा निगेटिविटी मीन लगन में ये दिखाई दे रहा है कि पैसा तो आएगा लेकिन वो रुकने वाला नहीं है, तो खर्च पहले से ही रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको विष्णु सहस्त्रनाम का जाप जरूर करते रहना चाहिए जिससे कि दिन अच्छा हो। तो ये था कल 23 जनवरी 2022 कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।